TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना का इजलास। गरीब बच्चों की आला तालीम के लिए अगले 4 बरस के लिए 50,000 स्कॉलरशिप जारी करने की मंजूरी दे दी गई। आज़ादी मार्च का लाहौर में पड़ाव। फजलुर रहमान का कहना है कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी। बेशतर इलाकों में तमाम छोटे बड़े बाजार और तिजारती मराकज बंद रहे। अदालतों को हाईजैक नहीं करने देंगे, ख्वाजा साद रफीक का कहना है। पुलिस की जानिब से आज नारवा बर्ताव किया गया है। अफगान फोर्सेस की फायरिंग से पाक फौज के 6 जवानों समेत 11 अफराद जख्मी। अस्करी सतह पर राब्ते के बाद फायरिंग का तबादला रुक गया। सुपर साइक्लोन क्यार गवादर की साहिली बस्ती कंज में बेकाबू समुद्री लहरों ने तबाही मचा दी। बस्ती में समंदर की बेकाबू लहरें दाखिल हो गईं और दर्जनों घरों को डुबो दिया। पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की चंद रुकन ममालिक की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चीन ने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। कनाडा में अरकीन पार्लियामेंट को लाखों रुपए सालाना तनख्वाह बरात दी जाएंगी। टोरंटो सिटी काउंसिल की सूबे के साथ मुजव्वजा ट्रांजिट डील। मुआहदे से शहर के लिए नई ट्रांजिट में तकरीबन $30 बिलियन की सरमायाकारी होगी। कनाडा में इंतखाबी नताज। पोर्ट मूडी कोकैल्टन की इंतखाबी हल्के में जुडिशल गिनती की जाएगी। ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती। मुसन्निफा मैगन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी के बाहर एहतजाज। लिबनानी वजीर आजम का इस्तीफा। माइक पॉम्पियो का कहना है कि लिबनानी अवाम मौसर हुकूमत, मौशी इस्लाहात और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। लॉस एंजलिस में जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। 600 एकड़ से जायद का इलाका जल गया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में सर्दियों में बिजली के निर्ख कम करने, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अराजी की नजरसानी शुदा कीमत की अदायगी, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों की तैनाती, एयरपोर्ट्स का इंतजाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाने समेत अहम फैसले और हिदायत दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी काबीना ने गरीब बच्चों की आला तालीम के लिए अगले 4 बरस के लिए 50,000 स्कॉलरशिप जारी करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में सर्दियों में बिजली के निर्ख कम करने, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए अराजी की नजरसानी शुदा कीमत की अदायगी, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल में डॉक्टरों की तैनाती, एयरपोर्ट्स का इंतजाम बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाने समेत अहम फैसले और हिदायत दी गई। ज़राए के मुताबिक 120 यूनिवर्सिटियाँ HEC की जानिब से 50,000 स्कॉलरशिप जारी करने का प्रोग्राम शुरू करेगी। काबीना में तय पाया कि वजीर आजम इमरान खान एहसास प्रोग्राम का इफ्तिताह नवंबर के पहले हफ्ते में करेंगे, जबकि सिविल एविएशन की सिफारिश पर कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान में मुतबादिल इलाकों में कसीर मंजिला इमारतों की तामीर की इजाजत दे दी गई है। वफाकी काबीना ने दासू डैम के लिए 510 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। इजलास में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की हमशीरा की मगफरत के लिए दुआ भी की। काबीना के फैसलों पर वजीर आजम की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पर 2 साची कमान ने मीडिया को ब्रीफिंग दी
और बताया कि इजलास में मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया गया और कई अहम फैसले किए गए। उन्होंने कहा कि कराची, लाहौर, पेशावर और मुल्तान जैसे बड़े शहरों में कसीर मंजिला इमारत की तामीर के हवाले से हुकूमती फैसले को अमली जामा पहनाते हुए काबीना ने उन शहरियों के लिए मखसूस इलाकों में बड़ी इमारतें तामीर करने की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी है। काबीना ने हिदायत की कि इस अमल को एक हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं मौलाना फजलुर रहमान ने ठोकर नियाज बेग पहुंचने पर आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। इस्लाम फे का आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, जो कि मौलाना फजलुर रहमान की क़यादत में लाहौर पहुंचा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने ठोकर नियाज बेग पहुंचने पर आज़ादी मार्च के शुरा से खिताब किया, जिसमें उन्होंने एक मरतबा फिर हुकूमत पर तनकीद करते हुए इस्तीफे का मुतालबा किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गई हैं, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। शुरा से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि हमें यकजहती के साथ आगे बढ़ना है और मकासद हासिल करने हैं। हमारे आईनी हक को छेड़ा गया तो जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सियासी मकासद के लिए एहतिसाब का ढोंग रचाया जा रहा है। ताजिर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। कारकुनों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अल्लाह ताला कौम को अजीम मकसद में कामयाब करे। आज़ादी मार्च के शुरा की लाहौर में रात भर पड़ाव के बाद मंजिल इस्लामाबाद होगी। मुकाबला कर रही है ये महंगाई, मौजूदा नाअहल हुक्मरानों की गलत माशी पॉलिसियों का नतीजा है और एक साल में इस मुल्क की मईशत को जितना नुकसान पहुंचा है, जिससे पाकिस्तान की सलामती का सवाल पैदा हो गया है। हमने ये मार्च करना है और पाकिस्तान की सलामती के लिए करना है, पाकिस्तान को मुत्तहद रखने के लिए करना है, पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए करना है, इस्लाम की बालादस्ती के लिए करना है, जमहूरियत की बहाली के लिए करना है, आईन की अमलदारी के लिए करना है। इंशाअल्लाह ये सफर जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि साहिवाल के अवाम इस मार्च में शरीक रहेंगे, हम कदम रहेंगे, शाना बशाना रहेंगे और फतह व कामरानी इंशाअल्लाह आपके कदम चूमेगी। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कराची से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कराची, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी है और बेशतर इलाकों में तमाम छोटे बड़े बाजार और तिजारती मराकज़ बंद है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची, रावलपिंडी और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ताजरों के दूसरे रोज भी शटर डाउन हड़ताल जारी है और बेशतर इलाकों में तमाम छोटे बड़े बाजार और तिजारती मराकज़ बंद हैं। ताजरों की हड़ताल के बाद सार्फिन को शदीद परेशानी का सामना है। मुसलसल दूसरे रोज हड़ताल से अशिया खुर्दनोश की तलब और रसद मुतासर होने लगी है, जबकि ताज़ा सब्जी, फल, मुर्गी और मछली की किल्लत भी पैदा हो रही है। कराची की बोल्टन मार्केट में आज दूसरे रोज मुसलसल सन्नाटा छाया हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रावलपिंडी के राजा बाजार, गंदुम मंडी, गंज मंडी, फ्रूट मंडी, मुर्गी मंडी, मछली मंडी में सन्नाटे का राज है। मरी रोड, माल रोड, बैंक रोड, टेंच बाजार, कमर्शियल मार्केट में तमाम दुकानें और प्लाजे बंद हैं। पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में ताजरों ने एहतजाजी कैंप लगाया है, जिसमें कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि अदालतों को हाई जैक नहीं करने देंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अदालतों को हाईजैक नहीं करने देंगे। पुलिस ने ख्वाजा साद रफीक को मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया। तफसीलात के मुताबिक पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि अदालतों को हाईजैक नहीं करने देंगे। पुलिस ने ख्वाजा साद रफीक को मीडिया से गुफ्तगू करने से रोक दिया। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक अहाता अदालत में पुलिस का हिसार तोड़ते हुए हमजा शहबाज से जा मिले और उन्हें गले भी लगाया, जिस पर उन्हें पुलिस की जानिब से मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। ख्वाजा बरादरान ने पुलिस के रवैये पर सख्त एहतजाज किया है। वाज़ेह रहे कि पुलिस की जानिब से नई हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जिसके तहत सियासी शख्सियात को अदालत में पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू की इजाज़त नहीं होगी और मीडिया पर सियासी शख्सियात की फुटेज बनाने पर भी पाबंदी होगी। ख्वाजा साद रफीक ने अदालत में पुलिस के रवैये पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस की जानिब से आज नारवा बर्ताव किया गया है। हमने हमेशा इंतजामिया से ताउन किया है। मीडिया को भी मुझसे बात नहीं करने दी जा रही। क्या हम अपना मौक़िफ़ भी बयान नहीं कर सकते? ऐसा रवैया तो आमरीत में भी नहीं बरता गया। जस्टिस जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए, आप तहरीरी दरख्वास्त जमा करवाएं, हम फैसला करेंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेंगे पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चित्राल के गांव अरवंदू की शहरी आबादी को निशाना बनाया और अफगान जिला नारी से मार्टर्स और भारी मशीन गन से फायरिंग की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 6 फौजी जवानों और एक खातून समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चित्राल के गांव अरवंदू की शहरी आबादी को निशाना बनाया और अफगान जिला नारी से मार्टर्स और भारी मशीन गन से फायरिंग की। ISPR ने बताया कि अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 फौजी हलकार और खातून समेत 5 आम शहरी जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में अफगान सरहदी चौकियों कंदकसी और दिलबर को मौसर तौर पर निशाना बनाया और चेक पोस्टों को तबाह किया। ISPR के मुताबिक अस्करी सतह पर राब्ते के बाद फायरिंग का तबादला रुक गया। याद रहे कि पाक अफगान सरहद पर पाक फौज बाड़ लगाने के काम में मसरूफ है और इस दौरान अफगानिस्तान की जानिब से मुतादिद बार शरपसंदों ने फौजी जवानों को निशाना बनाया है, जिसके नतीजे में कई जवान शहीद हो चुके हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं सुपर साइक्लोन के हवाले से। सुपर साइक्लोन कयार की शिद्दत में कमी आने लगी, ताहम समंदर में तूफ़ानी के बायस आज भी बुलंद लहरों का इम्कान है। कराची में कल रात और परसों बूंदाबांदी का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। साइक्लोन कियार की शिद्दत में कमी आने लगी, ताहम समंदर में तूफ़ानी के बायस आज भी बुलंद लहरों का इम्कान है। कराची में कल रात और परसों बूंदाबांदी का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा है कि सुपर साइक्लोन की शिद्दत में बतदरीज कमी हो रही है। तूफान का रुख मगरिब और शुमाल मगरिब की जानिब हो गया है और कराची से 790 जबकि ओमान के साहिल मसेरा से 365 किलोमीटर दूर है। सरदार सरफराज के मुताबिक तूफान के गिर्द 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान सोमालिया के साहिल से टकरा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि कियार तूफान के असरात सिंध की साहिली पट्टी पर मौजूद हैं। तूफान की शिद्दत कम होकर कैटेगरी 2 में दाखिल हो चुकी है। तूफान की वापसी के असरात भी साहिली इलाकों को मुतासिर करने का सबब है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने मजीद बताया कि समंदर में तूफ़ानी के बायस आज भी बुलंद लहरों का इम्कान है। दिन दहाड़े 11 बजे तक लहरों में ज्यादा तूफ़ानी देखी जा सकती है, जबकि रात 12:30 बजे लहरें ज्यादा बुलंद होने से करीबी गोट मुतासिर हो सकते हैं। तूफान से बराह रास्त पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, तमाम समंदरी तूफान के बायस कल रात और परसों रात कराची में हल्की बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब गवादर की साहिली बस्ती कुंज में बेकाबू समंदरी लहरों ने तबाही मचा दी। बस्ती में समंदर की बेकाबू लहरें दाखिल हो गईं और दर्जनों घरों को डुबो दिया, जिससे कई मकानात और दीवारें मुनहत्तम हो गईं। घरों के मकीन सख्त मुश्किलात का और खौफ का शिकार हैं और रात के औकात में मजीद पानी आने के डर से करीबी पहाड़ी पर पनाह लेने पर मजबूर है। वाज़ेह रहे कि एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 300 मिलियन अफराद हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जिन्हें 2050 तक साल में कम से कम एक मरतबा सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल
TNNLive.tv। चीन के एशियाई उमूर के पॉलिसी साज महकमे के डायरेक्टर जनरल याविन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की चंद रुकन ममालिक की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। चीन के एशियाई उमूर के पॉलिसी साज महकमे के डायरेक्टर जनरल याविन ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की चंद रुकन ममालिक की कोशिशें कामयाब नहीं होने देंगे। FATF के चंद मेंबर ममालिक पाकिस्तान मुखालिफ सियासी एजेंडा रखते हैं, लेकिन चीन हर किस्म के सियासी एजेंडे की मुखालफत करता है। याविन का कहना था कि चीन अमरीका और भारत को अपने दो टोक मौक़िफ़ से आगाह भी कर चुका है। FATF किसी मुल्क को ब्लैकलिस्ट करने के लिए नहीं बना, बल्कि उसका मकसद दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही के मामलात पर ममालिक की मदद करना है। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयां काबिल तारीफ है और चीन पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए तकनीकी और सियासी मदद करता रहेगा। मसला कश्मीर से मुतालिक चीनी डायरेक्टर का कहना था कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के भारतीय इकदाम पर गहरी तशवीश है और उस यकतरफा इकदाम की हिमायत नहीं करता। हम इस मसले पर अमन हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के ख्वाह हैं। वाज़ेह रहे कि 18 अक्टूबर को होने वाले FATF के इजलास में भारत की पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं और FATF ने पाकिस्तान को मजीद 4 माह ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद।